हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज प्रकाश आपके अपने चैनल सनलाइट क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पे। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, 11,700 रुपये की एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्षों में 16,848 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज का संयोजन वार्षिक किया गया हो तो ब्याज की दर क्या होगी? ब्याज की दर क्या होगी? तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कितनी हो जाती है? तो मिश्र धन कितना है? तो मिश्र धन है 16,848। 16,848 रुपये। और मूलधन कितना है? मूलधन कितना है? तो 11,700 रुपये है। अब इसको किस में चेंज करना है? पावर 2 में चेंज करना है। कितने पावर में? 2 की पावर में चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। इसको यहाँ पे करेंगे कितना, 9 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 13 9 117। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1300 आ जाएगा। अब ये 9 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा? 9 1 9, 9 8 72। यहाँ पे कितना बचेगा? 900, 9 7 63, 9 2 18। अब 13 से तो इसको काटेंगे कितना आ जाएगा? 13 1 1300 आ गया। यहाँ पे 13 से 13 1 13, यहाँ पे कितना 5 बचा 13, और यहाँ पे 13 चौके 52 और 13 चौके 52, ये कट गया 144 हुआ। कितना आ गया? 144 बटा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, कितने वर्षों के लिए? तो 2 वर्षों के लिए। यहाँ पे कितना पावर? 2 बनाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12/10 का होल स्क्वायर। तो अब बताइए यहाँ पे कितना हो गया, कितना हो जाएगा? तो 12/10 हो जाएगा। अब बताइए 10 से कितनी बढ़ गई? 12 हो गई। तो 10 से कितनी हो गई? 12। कितनी बढ़ी? तो कितनी बढ़ी? 2 बढ़ी। किस पे? 10 पे, इंटू 100। कितनी आ जाएगी? 0 से 0 कैंसिल, कितनी आ गई? 20%। रेट कितनी आ गई? 20%। दर कितनी आ गई? दर बराबर कितनी आ गई? 20%। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न। 4,650 रुपये की एक राशि साधारण ब्याज से उधार दी जाती है। यदि वार्षिक ब्याज दर 7.5% है तो 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज क्या होगा? तो यहाँ पे क्या करेंगे, दर कितनी है? 7.5 इंटू समय कितना है? 4 बटा कितनी हो जाएगी? तो 100। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 25 3 75, 25 चौके 100। 4 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा? 10। तो कितना आ गया? 3/10। अब ये क्या हो गया? मूलधन। क्या है ये? मूल धन। ठीक है, और ये 3 क्या है? तो साधारण ब्याज है। क्या है? साधारण ब्याज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मूलधन कितना दिया हुआ है? 4,650। तो 10 बराबर कितना हो गया? 10 बराबर 10 बराबर हो गया 4,650 रुपये। तो निकालना कितने बराबर है? ब्याज निकालना है तो 3 बराबर निकाल देंगे। कितना आ जाएगा? 3/10। 0 से 0 कैंसिल, 3 5 15, 3 6 18, 18 1 19,
और 3 चौके 12 एक 13, 1395 रुपये, 1395 रुपये, 1395 रुपये। ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न। पाइप सी एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है तथा पाइप डी उस टैंक को 40 घंटे में भर सकता है। पाइप सी तथा डी दोनों मिलकर उस टैंक को कितने समय में भर सकते हैं? तो सी कितने घंटे में? तो 12 घंटे में भर सकता है, ठीक है। और डी उस टैंक को कितने, उसी टैंक को कितने घंटे में भर सकता है? तो 40। और यहाँ पे क्या लेंगे? एलसीएम। तो कितना हो जाएगा? 40 तो हो ही जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3, ठीक है। अब यहाँ किससे अगर 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्षमता निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? इन दोनों की क्षमताएं निकाल लेंगे। एक दिन में कितना करता है सी, तो 12 से इसको डिवाइड करेंगे। 40 और 40 इंटू 3 को कितना आ जाएगा बताइए? 12 दहम 120, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 40 से डिवाइड करेंगे 120 को, कितना आ जाएगा? तो 40 कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों की क्षमता, सी की क्षमता एक दिन में कितनी आ गई? 10 आ गई। डी की कितनी आ गई है एक दिन की क्षमता? तो 3 आ गई है। अब बता रहे हैं दोनों मिलकर टैंक को कितने खाली करें, कुल कार्य कितना हो जाएगा? 120। और यहाँ पे ये दोनों के मिला की क्षमता कितनी हो जाएगी? बटा 13 घंटे। कितना आ जाएगा? 120 बटे 13 घंटे आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न। एक ठोस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 14 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। यदि घनाभ को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर वाले समान घन बनाए जाते हैं तो समान घन की संख्या कितनी होगी? तो घनों की संख्या निकालना है। तो घनों की संख्या बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? घनों की, यहाँ पे घनों की संख्या बराबर, तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बटे घन का आयतन, ठीक। अब बताइए घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई और गुणित ऊंचाई बटा घन का आयतन क्या होता है? घन की भुजा, भुजा क्यू, भुजा क्यू। अब यहाँ पे लगा देंगे फार्मूला। तो घनाभ की लंबाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर, 14 हो गई। और ऊंचाई, चौड़ाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी है? तो 8 सेंटीमीटर। बटा कर देंगे तो घनों की संख्या बराबर आ जाएगी। तो घन की भुजा कितनी है? पिघलाकर 2 सेंटीमीटर वाले समान घन बनाए जा रहे हैं, तो भुजा कितनी हो गई? तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 2 दूनी 4 और 4 तें 12, तो 7 त्रिक 21 इंटू 8 और बराबर कितना आ जाएगा? तो 8 इक्के 8, 8 दूना 16। घनों की संख्या कितनी आ गई? 168। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न। एक पार्किंग में सभी वाहनों का औसत वजन 4000 किलोग्राम है। 12 वाहनों का, जिनमें से, ठीक है, एक पार्किंग में सभी वाहनों का औसत कितना वजन है? 4000। और 12 वाहनों का वजन 6000 किलोग्राम है। 30 वाहनों का औसत वजन 3000 किलोग्राम है। पार्किंग में वाहनों की कुल संख्या कितनी है?
तो पार्किंग में वाहनों की कुल संख्या निकालना है, और यहाँ पे जो सभी वाहनों का कितना औसत है 4000, जिनमें से 12 वाहनों का औसत वजन कितना है 6000 किलोग्राम, और शेष कितना है 3000, शेष वाहनों का 3000 किलो। तो क्या करेंगे 12 यहाँ पे लिख लेंगे, जैसे ये क्या हो गया 12 वाहन, 12 वाहनों का औसत वजन कितना दिया हुआ है, तो 6000 दिया हुआ है, कितना 6000 केजी। ठीक है, अब शेष यहाँ पे क्या कर लेंगे शेष, ठीक है, शेष का कितना दिया हुआ है, तो शेष का कितना दिया हुआ है 3000, कितना दिया है 3000 दिया हुआ है केजी, 3000 किलोग्राम। और टोटल कितना दिया औसत वजन, टोटल औसत वजन कितना है 4000, कितना दिया है 4000 केजी। अब यहाँ पे क्या लगा देंगे एलिगेशन लगा देंगे, तो एलिगेशन लगाएंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ पे 6000 से 4000 जाएंगे कितना बचेगा 2000 केजी आ गया, 2000 केजी। यहाँ पे कितना आ जाएगा बताइए, तो 1000 केजी। अब यहाँ पे अनुपात निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1:2, 1:2 आ गया। कितना आ जाएगा 1:2, तो 1:2 आ गया। अब बता रहे हैं, अब 1 बराबर कितना दिया हुआ है, 1 बराबर 12 वाहनों के दिया है, ये 1 बराबर 12 के, तो टोटल पूछ रहा कुल, कुल कितना हो जाए, 1 ये और 2 ये, कितने हो गए 3, 3 बराबर निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 3 बराबर निकाल देंगे, बारते हैं 36 वाहन, कितने आ गए 36 वाहन, कुल वाहन कितने हैं, तो 36 वाहन। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न, 80/40 -10 -5 गुणा 4 का ब्रैकेट में 1/3 भागित 10/3 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 80/40 -10 -5 इंटू 4 का, इंटू कर लेंगे का, इंटू हो जाएगा ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1/3 इंटू, और जब यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा पलट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3/10 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बताइए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, कितना 40 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 5 होके माइनस का 20 हो जाएगा, और इंटू कितना आ जाएगा 1/10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2 - 10 और -2, और -2 और +2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया, कितना आ जाएगा माइनस का 10 आ जाएगा, माइनस का 10, माइनस का 10 आ गया। ऑप्शन नंबर -10, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न, 12 लड़कों और 8 लड़कियों का कुल वजन 1080 किलोग्राम है। यदि लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है तो लड़कियों का औसत वजन क्या है। तो यहाँ पे कुल कुल वजन कितना है 1080, और 12 8 कितने हो जाएंगे 20, तो 20 लड़कों का औसत वजन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे 1080 से 1080 को 20 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा औसत वजन, कुल 20 लड़कों का औसत वजन। तो 20 लड़कों का औसत वजन कितना, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, कितना आ जाएगा 54 किलोग्राम, कितना आ गया 54 केजी आ गया। ठीक है, तो बताइए 20 लोगों 20 लड़के यहाँ पे कौन कौन है, बॉयज हैं प्लस गर्ल, इनका औसत वजन 20 हैं टोटल, इनका औसत वजन कितना आ गया 54 केजी, 54 किलोग्राम। अब बताइए इनमें से लड़के कितने हैं, तो 12 लड़कों का औसत वजन कितना है बताइए 50 केजी, कितना है 50 केजी। अब दोनों में देखेंगे मिनिमम औसत कितना है, मिनिमम कितना है 50 केजी,
50 kg। अब बताइए 50 से 54 कितना अधिक है, तो 4 अधिक है। कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो कितने लोगों में अधिक है, 20 लोगों में। तो 20 इंटू 4 बटा कितना हो जाएगा बताइए। तो 20 से 12 निकाल देंगे तो कितने बचेंगे, 8 लड़कियां, 8 बस डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 4 दूना 8 और 2 दहम 20, 10 kg आ गया। अब ये जो है किधर अधिक है, तो इधर जिधर ज़्यादा अधिक है संख्या उधर ये अधिक है। तो क्या करेंगे, ये 10 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 60 kg। कितना आ गया 60 kg। 60 kg ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न। एक वर्ग का विकर्ण 14 सेंटीमीटर, उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है। तो यहाँ पे एक पहले वर्ग बना, ये रहा वर्ग, ठीक है। और वर्ग का विकर्ण कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे वर्ग की भुजा मान लेंगे ए और ए, तो वर्ग का विकर्ण कितना आ जाएगा, √2। ए बराबर कितना है, 14 दिया हुआ है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 7√2 आ जाएगा। 7√2 आ गया। सेमी। अब इसका क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ए स्क्वायर बराबर, भुजा स्क्वायर होता तो ए स्क्वायर बराबर 7√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बताइए, 7 सते 49 इंटू √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। 49 दूना कितना 98 हो जाएगा। अब बता रहे हैं उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल के 2 गुने के बराबर है। तो पहले का कितना क्षेत्रफल आ गया, 98। अब मान लेते हैं दूसरा वर्ग ये रहा, इसकी भुजा कितनी है, बी है, और इसका विकर्ण निकालना है √2b। √2b कितना आ जाएगा, विकर्ण √2b आ जाएगा, ठीक है। √2b निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 98 तो रहेगा और इसका 2 गुना हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर बराबर 2 अठे 16, 2 9 18 19, कितना आ गया बी स्क्वायर बराबर। तो बी बराबर कितना आ जाएगा इसका, यहाँ पे वर्ग हटाएंगे, इधर वर्गमूल लगा देंगे, कितना आ जाएगा 14 आ गया, 14 सेंटीमीटर। तो वर्ग का विकर्ण कितना हो जाएगा बताइए, √2 बी बराबर, तो कितना हो जाएगा, भुजा कितनी है, √2 इंटू 14, तो कितना आ जाएगा 14√2। 14√2 ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न। नीचे दिया गया रेखा चित्र 7 विभिन्न माह कारों के उत्पादन 10,000 में दर्शाते हैं। तो M1 हो गया, M2, M3, M4, M5, M6 और M7, ये क्या है, उत्पादन दिए गए हैं। तो M महीने में कारों का उत्पादन, M2 महीने में कारों के उत्पादन का प्रतिशत कितना है। तो M महीने में कितना है बताइए, M4 महीने में कितना है, तो 24 है। कितना है, M4 में कितना है, तो 24, और बटा कितना कर देंगे, M2 का कितना है, M2 का 32, और इंटू 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 8 त्रिक 24, 8 चौके 32, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 25, 25 पे 75%, कितना आ गया 75%। 75% ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते। दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न। 80 - 44 भागित 24 इंटू 22 × 4, सॉरी 22 × 4 ऑफ 1 बटे ब्रैकेट में 1/2 माइनस 1/4 डिवाइड 1/8, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 88, ठीक, -44 डिवाइड, यहाँ पे कितना हो जाएगा 22 चौके 88, ये ब्रैकेट में हो गया, ऑफ ऑफ, और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4
4 इंटू 8, 8 बटा कितना हो जाएगा 1 पलट जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 88 माइनस 44 और यहाँ पे कितना हो जाएगा डिवाइड 88 आ गया हाफ। अब ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 4 दूना 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 2, ठीक इतना आ गया। अब यहाँ पे 88 माइनस 44 डिवाइड 88 हाफ, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस 4, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 88 माइनस 44 डिवाइड 88 और इंटू कितना आ जाएगा माइनस का 3/2। यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए, ये कट जाएगा तो कितना आ गया 44, कितना आ गया 44। तो 88 माइनस 44 और बटा ये से कहाँ चला जाएगा नीचे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 44 इंटू माइनस 3, 44 से 44 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे देखते हैं बराबर, यहाँ पे कितना आ जाएगा तो 88 और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये अच्छा नोट है, माइनस और ब्रैकेट में -1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 88 और प्लस 1/3, तो बराबर कितना हो जाएगा 3 अट्ठे 24 के 4, 3 अट्ठे 24 2 26 प्लस 1/3 और इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 6 2/3, 265/3। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक 60 तथा 3 है। यदि उनका अंतर 3 है तो इन संख्याओं का योग क्या है, इन संख्याओं का योग क्या है। तो लघुत्तम समापवर्तक क्या है, जैसे दो संख्याएं क्या दी हुई, दो संख्याएं मान लिया, ये दो संख्या कितनी, मासा कितना है उन संख्याओं का 3 है, तो एक संख्या 3x हो गई, दूसरी कितनी हो गई 3y हो गई। अगर इनका लासा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3xy और लासा रियल में कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, तो x और y बराबर कितना आ जाएगा तो 20 के 60, ये xy बराबर कितना आ गया 20 आ गया, ठीक। अब इनका अंतर कितना दिया हुआ है तो 3x माइनस 3y बराबर 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा 1 आ गया। अब बताइए वो दो 20 के ऐसे गुणनखंड कीजिए उनका अंतर कितना है 1 आए और उनका गुणनफल कितना है 20 आए, तो कितना हो जाएगा 5 चौके 20, ये कितना हो गया 5, x का मान कितना रख देंगे 5 और y का मान कितना रख देंगे 4, तो कितना हो जाएगा 5 चौके 20, ठीक है, तो 5 चौके 20 हो। अब बता रहे हैं उन संख्याओं का योग निकालिए, तो इन संख्याओं का कितना योग हो जाएगा बताइए, तो 5 4, यहाँ पे 5 और 4 को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो यहाँ पे ये देखें 5 4 9 हो जाएगा और इंटू कितना कर देंगे 3 कितना आ जाएगा 9 त्रिक 27, तो ऑप्शन नंबर तो ये राइट होगा, या फिर 5 3 15 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 और प्लस 4 3 12 और इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 27, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न, एक वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य 7:5 के अनुपात में है, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य बताइए कितना दिया हुआ है, तो एसपी बराबर कितना दिया हुआ है, एसपी बराबर दिया हुआ है 7 और सीपी बराबर कितना दिया हुआ है, तो सीपी कौन विक्रय मूल्य, सीपी बराबर कितना दिया हुआ है 5। अब बताइए 5 रुपए की कोई वस्तु है कितने में बेच दी 7 रुपए में, कितना का लाभ हुआ 2 का, किस पे सीपी पे इंटू 100,
तो यहाँ पे 5 दूना 10, कितना 20 दूना 40%, कितना लाभ हुआ 40%। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न। एक आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। यदि विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो आयत की चौड़ाई क्या होगी? तो आयत की चौड़ाई निकालने के लिए आयत का विकर्ण बराबर आयत का विकर्ण, तो विकर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंबाई स्क्वायर और चौड़ाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे? विकर्ण कितना दिया हुआ है 20, विकर्ण की लंबाई कितनी है 20 का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर, और क्या दिया है लंबाई कितना 16 स्क्वायर और बराबर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। अब इधर इसका 16 का इधर पक्षांतर कर लेंगे 20 का स्क्वायर और माइनस 16 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा चौड़ाई स्क्वायर। अब यहाँ पे कर लेंगे चौड़ाई स्क्वायर बराबर क्या लगा देंगे यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे। क्या होता है ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। इसका ए माइनस बी करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए 20 माइनस 16 कर लेंगे और 20 प्लस 16 कर लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बताइए चौड़ाई का स्क्वायर, चौड़ाई स्क्वायर है ठीक है। तो चौड़ाई स्क्वायर बराबर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए 4 हो जाएगा, 20 से 16 निकाल माइनस कर देंगे 4 आ जाएगा इंटू और कितना हो जाएगा बताइए 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 और 16 36 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा चौड़ाई बराबर निकालेंगे, चौड़ाई बराबर तो यहाँ पे रूट में क्या हो जाएगा बताइए 4 इंटू 36, तो चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा 4 का 2 और 36 का 6, तो कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर, कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न। नीचे दिए गए बार चार्ट 2009 से 2013 तक वर्षों के लिए दिए गए कॉफी के वार्षिक 1000 टन में दर्शाए गए हैं। तो 2009 में कितना है 800, 2010 में कितना है 1200, 2011 में कितना है 1500, 2012 में 1800, 2013 में कितना है 2000। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ष 2009 से 2011 तक कॉफ़ी का औसत उत्पादन कितना होगा। अब 2009 से 2011 में कितना है 2009 में कितना है 800 प्लस 2010 में 1200 और प्लस 2011 में कितना है 1500 और बटा कितना कर देंगे औसत निकालने के लिए 3, 1 2 3 है 3 ही, तो यहाँ पे कितना 3500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3500 बटा 3 और बराबर 3 इक्के 3, 3 इक्के 3, 3 छक 18, 2 बचेगा फिर 2 बचे 3 छक 18 फिर 6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, तो कितना आ गया 1166.67, 1166.67। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न। मनीष 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने गृह नगर जाता है तथा y किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने घर वापस आता है। उसके घर तथा गृह नगर के मध्य दूरी 360 किलोमीटर है। यदि वह कुल 21 घंटे होता है 21 घंटे होते हैं तो y का मान क्या होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मनीष 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से क्या करता है अपने जाता है, तो 40 किलोमीटर ये हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटे और फिर y किलोमीटर प्रति घंटे की घर से वापस आता है, तो ये हो गया y किलोमीटर प्रति घंटे। इन दोनों को क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 40y, कितना आ गया 40y आ गया एलसीएम। अब 40, अब यहाँ पे क्या करेंगे समय निकाल लेंगे यहाँ पे दोनों का, तो 40 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा y, कितना आ गया y। अब y से इसको डिवाइड करेंगे 40 इंटू वाई को, तो कितना आ जाएगा 40। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कुल समय निकाल लेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 प्लस y से इसको डिवाइड करेंगे। कुल समय रियल में कितना दिया हुआ है 21 घंटे और बराबर कितनी दूरी दी है तो 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर दी हुई है। ठीक है, तब इसको किससे ऑप्शन से हल कर लेंगे, ऑप्शन से हल करेंगे। यहाँ पे
अब यहाँ पे ऑप्शन कौन सा रखेंगे, तो ऑप्शन रखेंगे 25 रखेंगे, तो यहाँ पे 25 यहाँ पे भी कट, यहाँ पे 25 अगर रख देंगे 65 हो जाएगा, कटेगा नहीं। तो क्या रख दें, 4 3 7 30 रख दें। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी रखते हैं, ऑप्शन नंबर सी रखते हैं। कौन सा, सी रखते हैं यहाँ पे। तो सी रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40 इंटू 30 और बटा, और यहाँ पे 40 और प्लस 30 हो जाएगा, और इंटू 21 बराबर कितना आ जाए, 360 kg आ जाए। अब यहाँ पे इसको यहाँ ऊपर हल कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 40 इंटू 30 बटा कितना हो जाएगा, 70। कितना आ जाएगा, 70 इंटू 21। 0 से 0 कैंसिल, 7 21। अब यहाँ 3 तरफ 9 9 चके 36, 360 किलोमीटर आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, किलोमीटर आएगा, मीटर। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न। P तथा Q मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि P अकेला समान कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है, तो Q अकेला समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। P प्लस Q कितने दिन में करते हैं, तो 20 दिनों में करते हैं। ठीक, यहाँ पे P प्लस Q कितने दिन में करते हैं, तो 20 दिन में करते हैं। ठीक है, और P अकेला कितने दिनों में करता है, P अकेला करता है 36 दिनों में। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम अगर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 तो हो ही जाएगा, और यहाँ पे 4 इसमें दोनों में कॉमन बचा, क्या 4 पंचे 20, 5 बच गया। ठीक, अब यहाँ पे जब अब इनकी क्षमता निकाल लेंगे, P प्लस Q की और P की एक दिन की क्षमता निकाल लेंगे, तो ये क्या है, क्षमता का होगा, क्या होगा, क्षमता। ठीक है, तो यहाँ 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 चौके 20, 4 9 36, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब 36 से इसको डिवाइड करके कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या बता रहे हैं, P अकेले कितने दिन में करता है, मतलब एक दिन का कार्य कितना है, 5, और P प्लस Q का कितना है, 9, तो Q का कितना आ जाएगा बताइए, Q की क्षमता कितनी आ जाएगी बताइए, 4। कितनी आ जाएगी, 4, और 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4 9 36 और इंटू 5, 9 बचे 45 दिन में। कितने दिन में, तो 45 दिन में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। सी कितने दिन में कार्य इस कार्य को समाप्त कर देगा, तो 45 दिन में। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न। नीचे दिए गए बार चार्ट में 2009 से 2013 तक के वर्षों के लिए एक देश के कॉफी के वार्षिक उत्पादन 1000 टन में दर्शाया गया है। तो वर्ष 2011 के लिए उत्पादन 2009 के लिए उत्पादन का कितना प्रतिशत है। 2011 में कितना बताइए, 2009 के लिए 2009 में कितना दिया हुआ है बताइए, 800। कितना दिया हुआ है 2009 में, तो 800 हो गया, नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब किसके लिए, 2011 के लिए, 2011 कितना है, तो 1500 इंटू 100% हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 और 2 से 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 दूना 8, 4 तें 12, 4 सते 28, 4 पंचे 20, कितना आ गया, 375 बटा 2। अब इसका प्रतिशत, अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना, 2 इक्के 2, 2 अट्ठे 16, 2 सते 14, 2 पंचे 10, कितना आ गया, 187.5%। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न। 4 संख्याएं क्रमशः 2:5:3:8 के अनुपात में हैं। यदि इन चारों संख्याओं का योग 432 है, तो पहली तथा चौथी संख्या का योग क्या होगा। तो इनका योग निकालेंगे, 5 2 7 3 10 8 18, 18 बराबर कितना दिया हुआ है, 432 के। 18 बराबर 432 के, तो किसका किसका पूछ रहे हैं, पहली और
चौथी, पहली और चौथी कितना, 8 2 10 हो जाएगा, 10 बराबर निकाल देंगे। यहाँ पे 18 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 18 दूना 36, बचे कितने 7, 18 चौके 72, तो 10, और आप क्या करेंगे 24 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा 240, 240। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न। प्लेटफार्म की लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई की 2 गुनी है। ये रही प्लेटफार्म और ये रेलगाड़ी, ठीक, रेलगाड़ी। अगर रेलगाड़ी की लंबाई 1 है, प्लेटफार्म की कितनी 2 गुनी है, ठीक है, अनुपात बन गया। अब यहाँ पे रेलगाड़ी की गति 144 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि रेलगाड़ी प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार करती है तो प्लेटफार्म की लंबाई क्या होगी। अब बताइए, ये किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है स्पीड, और समय किस में दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 144 को किस में चेंज कर देंगे, मीटर पर सेकंड में, ये किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हुआ। अब बताइए 18 अट्ठे 144, तो 5 अट्ठे 40, कितना आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। जब इसको चेंज करेंगे तो किस में चेंज करेंगे, 144 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, 18 अट्ठे 144, 5 अट्ठे 40 मीटर पर सेकेंड आ गई। आप क्या करेंगे, दूरी बराबर निकाल देंगे। दूरी बराबर कितनी हो जाएगी बताइए, 40 मीटर पर सेकेंड है तो 40 इंटू 30, तो कितनी आ जाएगी 1200 मीटर। कितनी आ गई 1200 मीटर। अब 1200 मीटर को किस अनुपात में बांट देंगे, 2:3 के, तो 2 1 3 बराबर कितनी हो जाएगी, 3 बराबर 1200 के, और पूछ किसके रहे प्लेटफार्म की लंबाई, तो 2 बराबर कितनी आ जाएगी बताइए, 3 चौके कितना हो जाएगा 12, 3 चौके 12, तो 4 दूना 800 मीटर, 800 मीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न। एक कॉलोनी में बच्चे, महिलाएं तथा पुरुषों की संख्या का अनुपात क्रमशः 6:4:3 है तथा कॉलोनी में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है 200। कॉलोनी में बच्चों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, ठीक है। अब यहाँ पे पहले क्या करेंगे, इनका अनुपात का योग निकाल लेंगे। तो अनुपात का योग कितना निकालेंगे, 6 + 4 + 3 बराबर कितना, 6 4 10 3 13। अब क्या करेंगे, 200 के पास ऐसी संख्या निकालेंगे 13 से क्या 200 से बड़ी हो न्यूनतम संख्या। तो यहाँ पे 13 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो, 200 के पहले क्या करेंगे 13 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और कितनी बार, अब यहाँ पे 13 से कटने वाली न्यूनतम संख्या निकालना है 200 के आसपास की। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 13 से डिवाइड करेंगे, 13 के 13, ठीक है। अब 200 से कम नहीं होनी चाहिए, 200 से अधिक होनी चाहिए। तो यहाँ पे कितना बचेगा 7। अब बताइए 70, 13 कितना बचे, 13 छके 13 पचे 65, 13 छंग 78, 5 बार जाएगा, लेकिन क्या कितनी बार, ज़्यादा बार पढ़ना है, 13 छंगे 78। बताइए कितना डिफरेंस बचा, 8। यही 8 इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 208। तो न्यूनतम संख्या कितनी आ गई 208। अब 13 बराबर कितना दिया हुआ है 208 के, कितना दिया हुआ है 8 के। तो निकालना क्या है, बच्चों की संख्या। बच्चों की संख्या कितनी दी हुई है 6, कितनी दी हुई है 6, 6 बराबर निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 13 से 13 और 13 छक्के 78, 16 छक्के 96। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये है। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 1200 रुपये है तथा 31% की छूट दी गई है। यदि लाभ 15% है तो क्रय मूल्य क्या होगा। हमने बताया है छूट में किसका किसका संबंध होता है, तो एमपी और एसपी का संबंध होता है, एमपी और एसपी का। तो यहाँ पे 31% की छूट देंगे तो 100 से कितनी हो जाएगी बताइए, 100 से कितनी हो जाएगी, तो 69 हो जाएगी, ठीक है। अब जब यहाँ ये क्या हो गया, ये तो एमपी हो गया, ये क्या हो गया एसपी हो गया, ठीक है।
MP और SP। और लाभ या हानि में किसका किसका संबंध होता है? CP और SP का। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100 से कितनी हो जाएगी बताइए? 100 से नहीं, इसको पार्ट में चेंज कर लेंगे। पार्ट में जब चेंज करेंगे 15% का पार्ट कितना होता है? 3/20। 20 से कितनी हो जाएगी? तो 23 हो जाएगी। अब यहाँ पे ये भी, ये क्या है? CP है, ये क्या है? SP है। अब इन दोनों के SP SP दोनों में है, इन दोनों को क्या कर लेंगे? बराबर। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें 3 से गुणा करा देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाए? यहाँ पे तो 100 रहेगा, यहाँ पे 69 होगा। ठीक है, तो ये MP है और ये क्या है? SP है। अब यहाँ 3 से गुणा करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 60। ये क्या है? CP हो गया। और ये क्या है? 69 यहाँ भी हो जाएगा 69। तो ये भी क्या है? SP है। ठीक है, अब बताइए SP SP तो बराबर हो गया। तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है बताइए? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य 100 बराबर, अंकित मूल्य है कितना? 100। तो 100 बराबर कितना दिया हुआ है? 1200 रुपये के। और निकालना क्या है? क्रय मूल्य CP कितना है? 60 बराबर निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 12 छके 72, 720 रुपये। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों आज का अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए। यदि एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ाया जाए तथा चौड़ाई को 25% घटाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो यहाँ पे 50% का पहले पार्ट में चेंज कर लेंगे। 50/100 हो जाएगा। 50 दूनी 100 बराबर 1/2। 1/2 बढ़ाया, 2 पे कितना बढ़ाया जा रहा है बताइए? लंबाई को 2 से कितनी हो गई? 3 हो गई। अब यहाँ चौड़ाई को क्या किया जा रहा है? 25% क्या कर घटाया जा रहा है। तो 25/100 हो जाएगी बराबर 1/4। 4 पे कितनी की कमी? 3 की। तो 4 से कितनी हो जाएगी बताइए? 3। 4 से 3। ये है लंबाई में वृद्धि और ये क्या है? चौड़ाई में। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 4 दूना 8 और यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 3 को 9। बताइए कितना बढ़ा? बताइए कितना बढ़ गया? 8 से कितना हो गया? 9। तो 1 बटा किस पे? 8 पे इंटू 100। और 1/8 का मतलब क्या होता है? 12.5%। तो 12.5%। ऑप्शन नंबर C राइट होगा। दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न आपके लिए। अगला प्रश्न रहा, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 470 रुपये तथा दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 470 रुपये। यदि पहली वस्तु पर 20% हानि होती है तथा दूसरी वस्तु पर 20% लाभ होती है तो कुल लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगी? तो पहले क्या करेंगे? पहली वस्तु के लिए यहाँ पे नोट कर लेंगे। यहाँ पे ये फर्स्ट वस्तु के लिए रहेगा और यहाँ पे सेकेंड वस्तु के लिए रहेगा। ठीक है, तो CP पहली वस्तु के लिए CP कितना दिया हुआ है बताइए? मालूम नहीं है। ठीक है, पहली वस्तु के लिए यहाँ पे क्या करेंगे? SP दिया है। पहली वस्तु का SP कितना दिया हुआ है? SP बराबर 470 रुपये दिया हुआ है। कितना दिया? 470 रुपये। और दूसरी वस्तु का SP निकालना है। और ये CP कितना दिया है दूसरी वस्तु का? नहीं दिया हुआ है। और यहाँ पे पहली वस्तु पर कितनी 20% की हानि होती है तो हानि बराबर कितना दिया हुआ है? 20%। कितना दिया हुआ है? 20%। और यहाँ पे दूसरी वस्तु पे लाभ कितना दिया हुआ है? लाभ कितना दिया हुआ है? बराबर 20%। ठीक है, लाभ 20%। तो कुल लाभ अथवा हानि प्रतिशत, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 20% हानि यहाँ निकाल लेंगे। तो यहाँ पे SP पहले निकालेंगे। तो 20% हानि 20 × 5 5 से कितनी हो जाएगी? 4। यहाँ पे 5 बराबर कितना दिया हुआ है? SP 5 बराबर दिया हुआ है 470 के। 5 बराबर कितना दिया हुआ है? नहीं सॉरी, SP दिया हुआ है 4 बराबर दिया हुआ है। 4 बराबर दिया है 470 के। तो 5 बराबर निकाल देंगे। तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 4 × 4
और 4 के 4, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, कितना आ गया। अब 5 से 5 25, 5 सत्ते 35, 37, 5 के 5 3 8, 5 के 5, कितना आ गया 587 कितना आ गया 587.5। यहाँ पे कितना आ गया सीपी कितना आ गया 587.5 रुपये आ गया। अब यहाँ पे निकालेंगे लाभ। 20 से कितना हो जाएगा बताइए, 20 पंचे 5 से कितनी हो गई 6, 5 से कितनी हो गई 6। यहाँ पे एसपी दिया कितना हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो सीपी कितना दिया हुआ है बताइए, सीपी बराबर दिया हुआ है 470। ठीक है 470, तो 5 बराबर कितना दिया हुआ है 470, तो 6 बराबर निकाल देंगे। 6 बराबर 5 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 5 9 45, 5 9 45, 5 चौके 20, 6 चौक 24 के 4, 6 9 या 54 2 56, कितना आ गया 564, कितना आ गया 564। एचपी कितना आ गया 564। ठीक है यहाँ पे 564 आएगा। अब इसको क्या करते हैं, ठीक है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एसपी जोड़ लेंगे और सीपी जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा बताइए। दोनों का फर्स्ट और सेकंड का सीपी जोड़ेंगे ये और ये, तो कितना जोड़ेंगे, कुल सीपी बराबर कुल क्रय मूल्य बराबर, ठीक है कितना है 587.5 और प्लस 470 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 0.5 हो जाएगा, फिर 7 8 7 15, 5 4 9 1 10, 5 4 9 1 10 रुपये, इतना आ गया ये क्रय मूल्य है। अब कुल विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा बताइए 470 प्लस 564, यहाँ पे जोड़ेंगे कितना 4 7 6 13 के 3, 5 4 9 1 10, ठीक है तो कितना आ गया यहाँ ये आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब बताइए यहाँ पे 1057.5 वाली वस्तु कितनी की बेच दी, 1034 के, तो हानि हो रही, क्या हो रही है, तो हानि बराबर निकाल देंगे, हानि बराबर निकाल लेंगे तो कितनी आ जाएगी 1034 माइनस 1057.5 रुपये। ठीक है तो जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, सॉरी यहाँ पे करेंगे कितना दिया हुआ है 1057, 1057 1057.5 माइनस 1034, इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 10.5 आ जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा 4 बचेगा, कितना बचेगा 7 से 3 गया 4 और यहाँ पे कितना बचा 5, कितना आ गया 554.5 रुपये आ गया। अब क्या करेंगे हानि प्रतिशत बराबर निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 54.5 बटा 1057.5 इंटू 100, जब इसको दशमलव हटाएंगे ये दशमलव हट गया। अब यहाँ पे कितना, जब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाए, कितना आ जाएगा, कितनी बार जाएगा 2.22 हानि प्रतिशत, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न, टीना रीना तथा सीना 24,000 28,000 रुपये तथा 20,000 रुपये के निवेश के साथ एक व्यापार शुरू करती हैं।
टीना 8 महीने के लिए निवेश करती हैं, रीना 10 महीने के लिए निवेश करती हैं तथा सीना 1 वर्ष के लिए निवेश करती हैं। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 25,810 रुपये है तो टीना का हिस्सा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? टीना टीना और यहाँ पे कौन है? रीना। और कौन है? टीना। ठीक है। अब कितना है टीना का कितना है? लाभ निकालेंगे यहाँ सीधा लाभ बराबर टीना का कितना है? 24,000। कितने माह के लिए टीना का है? पहले 24,000, फिर रीना 28,000। कितना? 28,000। सीना 20,000। कितना? 20,000। ठीक है। अब बताइए टीना कितने माह के लिए? 8 माह के लिए इंटू 8, और रीना इंटू 10 माह के लिए, और सीना कितने? 1 वर्ष के लिए इंटू 1 वर्ष में कितने माह? 12 माह। अनुपात निकाल देंगे, लाभ का अनुपात बन जाएगा। तो लाभ का अनुपात कितना आ जाएगा बताइए? लाभ तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे 4 से, 4 दूना 8, 4 सते 28 और 4 पंचे 20। ठीक। अब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 इक्के 2, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12। तो यहाँ पे कितना आ गया? 24। अनुपात 7 पचे 35, अनुपात 6 पंचे 30। अब कुल कितना दिया हुआ है? 25,810। तो यहाँ पे कितना? 5 4 9, 5 4 9, 3 3 6 2 8, 89 बराबर कितना आ जाएगा? तो 25,810। 25,810 रुपये आ गया। 25,810 रुपये आ गया। अब यहाँ पे निकालना कितने बराबर, किसके बराबर निकालना है? तो टीना कितना है? 24 बराबर निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 25,810 810 इंटू 24/89। कितना आ जाएगा? 89। इसको जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6960 रुपये। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा अगला। दिए गए आंकड़ों का माध्यक क्या है? 1:3 अनुपात 1:3,6,2,5,8,3,8,2। इनको क्या करेंगे? आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने। ठीक। माध्यक निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले इनको आरोही क्रम में लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा? 1,2,2 कितनी बार है? 1 1 बार है। 2 कितनी है? 1 2 बार है। 3 कितनी? 1 2 बार है। तो 3 और इसके बाद कौन है? 5 है 1 बार, तो 5 हो जाएगा। इसके बाद 6 हो जाएगा। इसके बाद ये 6 हो गया। इसके बाद ये 8 है। कितनी बार? 2 बार। 8 8। तो ये संख्या कितनी हो गई? 2। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो विषम संख्याएं, विषम संख्या के लिए क्या होगा? 4 इधर से छोड़ देंगे, 4 इधर से छोड़ देंगे, कौन सा आ जाएगा? 3। माध्यक कितना हो जाएगा? 3। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न। एक व्यक्ति 128 रुपये प्रति बैग की दर से बैग खरीदता है। यदि वह 20% के लाभ पर बैग बेचता है
तो 15 बैग का विक्रय मूल्य क्या होगा। ये दोस्तों आपके लिए रहा क्वेश्चन।